टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम एक और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 10th मैथ से है। जो चैप्टर है ये वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो कुछ जो पुरानी बुक थी एनसीईआरटी की उसमें वो 12 चैप्टर था और जो न्यू बुक है शायद उसमें 11 चैप्टर है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये चैप्टर से एक केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन लिया है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको अक्सर एग्ज़ामिनेशन में मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो जैसे कि देखो क्या दिया गया हमें यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखेंगे, कृतिका बाउट ए पेंडुलम क्लॉक फॉर हर लिविंग रूम। द क्लॉक कंटेन्स ए स्मॉल पेंडुलम ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो दे रखा है कि जो उसकी लेंथ है क्लॉक की, क्लॉक कंटेन्स स्मॉल पेंडुलम लेंथ। पेंडुलम लेंथ जो उसकी है वो छोटी सी पेंडुलम लेंथ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। जो देखिए यहाँ पे जो मिनट हैंड वो लॉन्ग होती है तो उसकी जो है वो कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। और जो आवर्स हैंड्स होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, तो उसकी जो लेंथ दी गई है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। जो ये पेंडुलम दिया है इसकी लेंथ दे रखी है हमें कितनी 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो यहाँ तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेस पर हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड्स इन 10 मिनट्स। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो मिनट हैंड्स है उसके द्वारा 10 मिनट्स में जितना भी एरिया स्वेप्ट हुआ है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि अगर मिनट्स हैंड, ये वाली मिनट हैंड को अगर आप देखोगे, अगर ये यहाँ पर देखिए 1 पर है, अगर ये पूरा चक्कर लगा कर एक रोटेशन पूरा करके दोबारा से 1 पर आ जाती है तो कितनी डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगी 360 डिग्री का एंगल ये कंप्लीट करेगी एक रोटेशन में। ठीक है, मिनट हैंड एक रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है तो आप सबको पता है कि कितने का करती है ये, तो ये करती है 360 डिग्री का। तो अगर इसी तरह से हम देखना चाहें कि उसने बोला है कि 10 मिनट्स में कितना करेगी, भाई देखिए अगर वो 360 डिग्री एक रोटेशन में कंप्लीट करती है तो एक रोटेशन में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 मिनट में कितना करेगी, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद हम करेंगे 10 मिनट्स में कितना करेगी कैलकुलेट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना बनेगा देखिए एंगल, तो एंगल 10 मिनट्स में कितना बनेगा, देखो 360 को क्या करेंगे हम, कितने से डिवाइड कर देंगे ये बताइए। देखिए 360 कितने से डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे इसको। 60 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 6, और जितना डिवाइड होकर आ गया उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल आएगा, ठीक है ना, जो कि 10 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करना है उसके लिए जो एंगल हमने लेना है वो लेना है 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फार्मूलाज यूज़ करेंगे, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्केयर, ये यूज़ करना है हमने। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6, और पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे और आर स्केयर यानी कि रेडियस। तो रेडियस देखो मिनट हैंड है तो मिनट हैंड के लिए दिया गया था 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 9 सेंटीमीटर पुट कर लेना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 1/6 22/7 मल्टीप्लाई आर स्केयर मीन्स 9 का हमने क्या कर देना है, स्केयर कर देना है, क्योंकि मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 9 है, सो यही इसका रेडियस होगा। तो अब यहाँ पे देखो इसको हम अगर कैंसिल करते हैं तो 3 2 या 6, 3 3 या 9, ये हो गया। 2 के टेबल पे फिर से 11 हो जाएगा ये,
तो 11 तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 11 3 जा 33, 33 को 9 से कर लेना है, या ऐसे करो 11 को 9 से करो 99 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 7, तो 9 3 जा 27, 2 9 3 जा 27 और 2 29, 297/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका पहले का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको चाहो तो आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ द पेंडुलम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर इन द कंप्लीट ऑस्किलेशन, देन फाइंड द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पेंडुलम एट द सेंटर। तो अब ये देखिए, जो पेंडुलम होता है ना, वो कैसे रोटेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन में करता है वो। मतलब क्या करेगा, देखिए ये पेंडुलम अगर यहाँ से जा रहा है ऐसे, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से ये वापस आएगा, ठीक है, यहाँ तक ये है, तब हम इसको मानते हैं कि वन ऑस्किलेशन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ द पेंडुलम कवर ए डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर इन द कंप्लीट ऑस्किलेशन, यानी कि पेंडुलम यहाँ से एक बार जब गया और दोबारा जब वापस आया तो उसने 22 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। देन फाइंड द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पेंडुलम एट द सेंटर। तो इसने यहाँ पे पूछा क्या है कि कितना एंगल इसने बनाया है, ठीक है, इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो अब हमने देखो ना, यही कैलकुलेट करना है कि यहाँ से जब ये यहाँ तक गया तो कितनी उसने डिस्टेंस कवर की होगी, 11 की होगी, क्योंकि ये तो रिपीटेड है ना, दोबारा जब वापस आया तो इसका मतलब 11, इसीलिए तो टोटल कितनी हो रही है, 22 हो रही है। तो यहाँ पे हम कितना मान के चलेंगे, जो ये लेंथ ऑफ आर्क जो बनेगी यहाँ पे, इस तरह से जो लेंथ ऑफ आर्क बनेगी ये कितनी मानेंगे हम, 11 सेंटीमीटर मान के चलना है हमने। कितना मानना है, 11 सेंटीमीटर, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये कैसे कर सकते हैं, तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है थीटा अपॉन, क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr, ये होता है फार्मूला। तो ये इसकी वैल्यू हमको दी गई है, कितनी दी गई है, 22 नहीं लेना हमने, 11 लिखना है, क्यों, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था 11। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे पास 11 है, थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, यही एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 360 डिग्री है, 2 मल्टीप्लाई पाई आर। अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या ले सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए आर का चक्कर है। तो यहाँ की जैसे आप डायग्राम में देखोगे ना, तो उसने लेंथ दी हुई है, पेंडुलम जो है ना, पेंडुलम की जो लेंथ है वही उसका रेडियस है, ठीक है। तो पेंडुलम की जो लेंथ हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे हम 15, रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 180। अगर दोबारा से इसको मैं अगर 2 के टेबल पे कैंसिल करूँ तो 11 2 या ये हो जाएगा 90। अगर फिर से इसको कैंसिल करें तो इससे हो जाएगा, देखो 15 1 जा 15, 15 6 जा होता है 90। तो हमारे पास जो कैंसिल होके आया कितना आ गया, 6, यहाँ बचा 7। तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे थीटा अपॉन 6 7 जा को इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 42। ऊपर में क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे ओनली 11, और तो कुछ बचा नहीं, देखो थीटा मल्टीप्लाई 11। अब अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 11 मल्टीप्लाई 42, और ये 11 नीचे आके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम अगर कैंसिल कर देते हैं तो थीटा की वैल्यू कितना आ रही है, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 42 डिग्री, कितनी आ रही है, 42 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द आवर एंड इन 1 आवर।
अब देखो जो आवर एंड है, जो घंटे वाली सुई है, उसके द्वारा जो एरिया स्वेप्ट किया गया है 1 घंटे में, वो हमने कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक है, तो उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास इस समय, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जो आवर एंड है, आवर एंड वाला क्वेश्चन हमने समझ के करना है इसको। देखो इसको इस क्वेश्चन में ही बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं। जो आवर एंड में ना, देखिए आवर एंड जो होती है बहुत स्लो चलती है, और 1 घंटे में वो, अब आपको अगर ध्यान देना होगा तो जैसे एक नंबर है, मान लो कि पहले एक एक नंबर पे खड़ी है सुई, छोटी सुई। जैसे ना मैं आपको अगर बाच बना कर दिखाता हूँ, सपोज कीजिए, ऐसे समझ में आएगा आपको। मान लो यहाँ पे 12 है, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, सपोज करो। चलिए इसको थोड़ा सा और लार्ज करते हैं, इसमें क्लियर विजिबल नहीं है। ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे मान लो कोई सुई ना जैसे आवर्स एंड है, यहाँ पे रुकी हुई है, वो 1 घंटे बाद यहाँ पे आ जाती है। तो इसका मतलब इसके दौरान उसने कितना एंगल का बनाया, कितनी डिग्री का एंगल बनाया। तो आप कहेंगे कि सर इसमें ये 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो ऑब्वियस बनता है, ठीक है ना, 30 डिग्री का ही एंगल बनता है इसमें। तो 30 डिग्री का हमने इसमें क्या पता करना था, एंगल पता करना था थीटा, तो वो कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका हमने एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। तो हम इसका अब एरिया कैलकुलेट करेंगे पहले। तो चलो पहले इसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमने एंगल पता कर लिया कितना आएगा, बस इसको हमने अब सॉल्व कर देना है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लेना है, थीटा लेना है। थीटा कितना ले लेंगे, 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द आवर एंड। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा मैंने बताया कितना आ गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख लेते हैं, अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 आर स्क्वायर। तो इसकी देखिए जो लेंथ कितनी है, वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर आवर्स एंड की। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करना है, तो इसको हम लिख लेंगे 6 × 6। यहाँ पे अगर मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूँ, 3 1 जा 3, 12 3 जा 36। यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करूँ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, ये हो गया 11। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए कितना आ गया, 11 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, नीचे ओनली 7 बचा है, तो 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया आवर्स एंड का इन 1 आवर। ठीक है ना, 1 घंटे में कितना एरिया कवर करेगी, 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ एक चॉइस में क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द आवर एंड बिटवीन 11 AM एंड 5 PM। इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि 11 AM से लेकर 5 PM के विचकार का एरिया कैलकुलेट करना है। 11 AM यानी कि मॉर्निंग के 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का हमने कैलकुलेट करना है। अब देखो, अगर इसको हम वॉच पे समझें तो कैसे करेंगे इसको। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे डायग्राम बनानी पड़ेगी और उसमें एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये है हमारा 12, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 11 AM के बीच, मान लो 11 ऐसे यहाँ पे 11 AM से लेकर 5 AM तक की बात है, यहाँ तक की। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे कितने घंटे हुए, देखो यहाँ से अगर हमने कहना फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द आवर एंड के द्वारा ही हमने कैलकुलेट करना है। देखो कितना एरिया उसने कवर किया है। अब यहाँ पे देखो
11 AM से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 30 30। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ 1 2 3 4 5 6। 30 मल्टीप्लाई अगर मैं 6 करूँगा तो ये कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा एंगल। ये कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो जो हमें एंगल मिलना था वो मिल गया 180 डिग्री, यानी कि पूरा क्या बन रहा है? ये सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट इसका कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 180 डिवाइड बाय 360। पाई की वैल्यू ले लेंगे हम, यहाँ पे कितनी लेंगे पाई की वैल्यू? 22/7। जो इसका एरिया रेडियस है वो यहाँ पे ले लेंगे हम, कितना? मिनट हैंड का रेडियस कितना है? 6। तो 6 मल्टीप्लाई 6, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, बस इतना ही आएगा। ये देखिए 11 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय 7। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 36 6 9 396/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगर अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।